Hello students, today we will learn valuation of goodwill by the capitalization method. Goodwill can be calculated through the three methods I have told you earlier: average profit method, super profit method, and third one is capitalization method. In the capitalization method, there are two another method: capitalization of average profit or capitalization of super profit. Before going to start the steps of this, first we will अंडरस्टैंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीनिंग कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है. एक सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैंने आपसे बोला एवरेज प्रॉफिट एक फर्म का 20,000 है और इसी बिजनेस की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे एक सिंपल सा कि अगर एवरेज प्रॉफिट मैंने 20,000 अर्न करा है और एनआरआर 10% है, इट मीन्स मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड एनआरआर कैसे निकालते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड में एनआरआर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट अपॉन कैपिटल. 10% इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन कैपिटल. 10% यानी कि 10/100 इक्वल्स टू 10. एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 एंड कैपिटल विल बी 20,000 इंटू 100/10. मीन्स उस पर्सन ने 2 लाख इन्वेस्ट किए होंगे, तब जाके उसने कितना प्रॉफिट अर्न करा है? 20,000 किया. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक से स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आएगी स्टेप्स तो क्लियर हो जाएंगे, बट मीनिंग कैसे क्लियर करना है वो देखना है आपको. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है क्या? सिंपल. अगर मैंने यहाँ से कैपिटल निकाला तो कितना आया मेरा? 20,000, मतलब 2 लाख. यानी कि अगर 2 लाख रुपीज़ मैंने लगाया तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 20,000. अब इस मेथड में क्या करना है हमें? एक तो कैपिटल फाइंड करनी है हमें एवरेज प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कैपिटल फाइंड करनी है हमें किस तरीके से? जो एक्चुअल कैपिटल है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड की तरीके से. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? वही टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़. अभी टोटल एसेट्स जो भी आपको दे रखी है, इसमें क्या एक्सक्लूड करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? गुडविल होगा. ऐसा क्यों? देखो, अगर मैंने बोला है एक पर्सन का प्रॉफिट आ रहा है 30,000, राइट, एवरेज प्रॉफिट, जबकि एनआरआर आपकी है 10%, तो इसके अकॉर्डिंग उसने कितनी कैपिटल उसकी हो रही है? कैपिटल वैल्यू कितनी आ रही है उस बिज़नेस की? 30,000 इंटू 100/10. यानी कि उस पर्सन ने मस्ट बी इन्वेस्टेड 3 लाख रुपीज़. लेकिन मैंने नॉर्मल उसकी कैपिटल कैलकुलेट करके देखी, उसकी एसेट्स थी 3 लाख की और आउटसाइड लायबिलिटीज़ थी हमारी 50,000 की. तो उसके बिजनेस की नेट वर्थ आ रही थी 3 लाख माइनस 50,000, 2,50,000. अब बहुत ध्यान से देखना, उसकी नेटवर्थ एक्चुअल है 2,50,000, बट अगर उसके प्रॉफिट के हिसाब से देखो तो उसको कितना लगाया हुआ होना चाहिए? 3 लाख. यानी कि 3 लाख उसके प्रॉफिट के हिसाब से आ रही है, जबकि एक्चुअल 2,50,000 है. इट मीन्स ये 50,000 किस चीज़ के हैं? ये गुडविल के हैं. यानी कि गुडविल कितनी है आपकी? गुडविल आपकी है 3 लाख माइनस 2,50,000, दैट इज़ 50,000. मतलब कि इस 30,000 को अर्न करने के लिए उसे 3 लाख रुपीज़ लगाने थे, लेकिन उसने लगा कितने रखे हैं? 2,50,000. यानी कि उसने 2,50,000 लगा के प्रॉफिट जो अर्न करा है वो 3 लाख के अकॉर्डिंग करा है. इट मीन्स ये 50,000 ये इसकी क्या है? गुडविल के हैं. 50,000 उसने कम लगाए थे, तब भी उसने उतना प्रॉफिट अर्न किया. तो इट मीन्स जो ज़्यादा प्रॉफिट, जो ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर निकल के आई है वो क्या है? आपकी गुडविल है. तो कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है? कि आप रिवर्स चलते हो. आपको क्या करना होता है? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैपिटल निकालनी है, ठीक. उसको बोलते हैं हम कैपिटलाइज वैल्यू.
ऑफ बिजनेस कि अगर ये इतना प्रॉफिट है तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। दूसरी आप कैपिटल निकालते हो जो एक्चुअल है, दैट इज़ नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस, दैट इज़ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जो उनके बीच का डिफरेंस है वो क्या है, आपका गुडविल है। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ कैपिटलाइजेशन मेथड की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि इस बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। दैट मीन्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मैं निकालती तो मेरी कितनी कैपिटल होती, तो वो निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या है, सिंपल फॉर्मूला है बहुत, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर सिखाया था कि अगर किसी पर्सन ने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, NRR 10% है, तो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी, सीधा रेसिप्रोकल कर दिया 20,000 इंटू 100 अपॉन 10। यहाँ से मैंने फाइंड करके दिखाया था ना आपको। तो इसी तरीके से मैंने एक फॉर्मूला फाइंड कर लिया, इसका सिंपल फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10 करके आप क्या निकाल लोगे, कैपिटलाइज वैल्यू। स्टेप सेकेंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट वर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल जो आप अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे थे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब ये टोटल एसेट्स क्या हैं ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। टोटल एसेट्स कौन सी, वही टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एज वेल एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इफ एनी, राइट। स्टेप थर्ड, सिंपल, बिजनेस की एक वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इतनी कैपिटल लगनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल इतनी लगा रखी है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट वर्थ। बहुत सिंपल सा मेथड है। कैपिटलाइज वैल्यू वो जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था और नेटवर्थ वो जो आपने स्टेप सेकंड में किया है। अब मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि जो एवरेज प्रॉफिट बेटा हमने लिया है, ये एवरेज प्रॉफिट वही है जो आपने गुडविल के फर्स्ट मेथड में लर्न किया था, वही टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जो भी आपको जितने भी ईयर्स का आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो वो। और एवरेज प्रॉफिट भी कौन सा, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। दैट मीन्स अगर कोई एबनॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल लॉसेज हैं, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, तो उसको आपको एक्सक्लूड करना है। द वे ऑफ एक्सक्लूडिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपल है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप, you have to calculate capitalized value, that will be calculated through the formula average profit into 100 upon NRR. This is capitalized value. Second formula, calculate net worth or capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द टू अप्रोचेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। वो दो अप्रोच क्या थी, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। दैट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और सम ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। एंड स्टेप थर्ड, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेटवर्थ, दैट इज अ गुडविल। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल डू अ क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 32 or 31. Okay, we are taking 31 because it has been asked in CBSE 2019.
19, page number 3.33 of T.H. Grewal sir books. And 31 question, the firm earned average profit of 3 lakh. Average profit आपको given है 3 lakh का. The normal rate of return is 15%. NRR is 15%. Assets of business are 17 lakh. Rupees 17 lakh. Liabilities were rupees 2 lakh. Calculate the goodwill of the firm by the capitalization of average profit. तो स्टेप 1 क्या करना होता है, हमें कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करनी होती है. कैपिटलाइज वैल्यू विल बी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, दैट इज 10%. सिंपल है. तो एवरेज प्रॉफिट इज 3 lakh इंटू 100 अपॉन 10. देन कैपिटलाइज वैल्यू विल बी 30 lakhs. स्टेप 2, calculate capital employed or net worth, total assets minus outside liabilities. It will be 17 lakh minus 2 lakh, that is 15 lakhs. Step 3, simple. Value of goodwill. Goodwill equals to capitalized value of business minus net worth or capital employed. We can use both the words. Capitalized value is 30 lakh, whereas capital employed is 15 lakh. Then goodwill will be 13 lakh minus 15 lakh equals to 15 lakh. Hope it is clear to all of you. One more thing, beta. In your book, the NRR is 15%, but I have taken 10%. You can solve it by 15% also. If NRR is 15%, then here will be 15 and capitalized value will be 20 lakhs. Then value of goodwill will be 20 lakhs minus 15 lakh, that is 5 lakh according to your book. What I have did, I have done the NRR is 10%, 3 lakh into 100 upon 10. Then capitalized value will be 30 lakh. Capital employed will be 15 lakh, 30 lakh minus 15 lakh, goodwill will be 15 lakh. But if I take the NRR is 15%, which is given in your book, then the rate will be 100 upon 15. Then capitalized value will be 20 lakh and goodwill will be 20 lakh minus 15 lakh, 5 lakh. We will do one more question. Question number 34. In the given question, this is also on page number 3.33. In the given question, from the following particulars, calculate the value of goodwill of a firm by capitalization of average profit, in which profit of 5 years are given. Profit of year 2020 is 54,000, 2019 42,000, 2018 39,000, 2017 67,000, 2016 59,000. द कैपिटलाइजेशन रेट बोल दीजिए या NRR बोल दीजिए. NRR इज 20% एंड नेट एसेट्स ऑफ फर्म इज 2 lakh. अब इस क्वेश्चन में मेन बात कि जो स्टेप 2 था, नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट वर्थ, वो हमें कैलकुलेट नहीं करना बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. अपने आप कैलकुलेट करके दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा. तो स्टेप 1 आई विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट विल बी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. 54,000 प्लस 42,000
प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 divided by 5 because we are calculating average of 5 years, so dividing by 5 it will be 261,000 divided by 5 equals to 52,200. Now step second will be capitalize value of business on the basis of average profit. Capitalized value will be average profit into 100 upon NRR, that is 52,200 into 100 upon NRR is 20%. It will be 2,61,000. सिंपल. स्टेप थर्ड हमारा क्या था? गुडविल विल बी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. अब नेट एसेट क्योंकि गिवन था इसलिए मैंने नेट एसेट्स को स्टेप थर्ड में नहीं कैलकुलेट किया. कैपिटलाइज वैल्यू इज 261,000 2,61,000 एंड नेट एसेट इज 2 लाख. देन गुडविल इक्वल्स टू 61,000. सिंपल क्वेश्चन. The next one is capitalization by super profit. Very simple. Goodwill equals to super profit into 100 upon NRR. मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम करें तो गुडविल जो है वो कुछ नहीं है. अगर आप सुपर प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज कर देते हो तो वही गुडविल की वैल्यू है. तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जो था वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर आपको सुपर प्रॉफिट आता है तो एक फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. सबसे मेन बात यह है कि सुपर प्रॉफिट अगर नहीं पता, सुपर प्रॉफिट मेथड आपने नहीं किया तो आप ये वाला मेथड नहीं कर पाओगे. दूसरी बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में इररेलेवेंट है, वो नहीं करना है. देयर में बी सम क्वेश्चन इन विच 4 मेथड्स इन विच गुडविल इज टू बी कैलकुलेट बाय ऑल द 4 मेथड्स. तो उसमें आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गुडविल यहाँ पर सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज़ करा, एवरेज प्रॉफिट में भी किया, तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड में भी कर देते हो. जबकि इन कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड में कहीं पर भी नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज़ नहीं होगा. सिंपल. आपको मैंने फर्स्ट वाला मेथड बताया जिसमें आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी थी. गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेटवर्थ. कैपिटलाइज वैल्यू आपको बताया मैंने कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. एंड नेटवर्थ वही जैसे पहले निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और सम ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. ठीक. और सेकंड में आपको क्या करना है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे ये आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बता देती हूँ. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. इसका भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 3.34. इसमें गुडविल आपको कैलकुलेट करना है. अब बिजनेस इज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8 लाख. एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का दिया है आपको 8 लाख रुपीज़. ओके. During the last few years and normal rate of return in the similar business is 10%. NRR is 10%. Find the value of goodwill by first capitalization of super profit and second super profit method if goodwill is valued at the 3 years purchase of super profit. ये क्वेश्चन मैंने जान के लिया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है. तो अगर मैं बात करूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की तो सुपर प्रॉफिट के लिए आगे क्वेश्चन में दे रखा है एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 80 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज दैट इज आउटसाइड लायबिलिटीज आर 14,40,000. चलिए सबसे पहले स्टेप 1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो मेरे पास नहीं है, सॉरी है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है. कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेंगे पहले इस क्वेश्चन में. कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू
assets minus outside liabilities. 80 lakh minus 14, it will be 65,60,000, राइट. कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ गई तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, that is 65,60,000 into 10 upon 100. 10% is in a normal rate of return, then it will be 6,56,000. सिंपल है. चलिए यहाँ तक क्लियर है. कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई. नॉर्मल प्रॉफिट ये क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है. अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारा? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू average business profit minus normal profit. Average profit is given in the question 8 lakh and normal profit is अभी हमने कैलकुलेट किया था 6,56,000. and super profit will be 1,44,000. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. अब आप गुडविल दोनों मेथड से आराम से निकाल सकते हो. बाय फर्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल. सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NR. ये भी रिवर्स चले. सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया था? 1,44,000 इंटू 100 अपॉन 10. देन गुडविल विल बी 14,40,000. सिंपल सा था. अब इसमें नंबर ऑफ फेयर परचेज का यूज़ नहीं किया. आपको लग रहा है सिंपल मेथड है, बट एक्चुअली सिंपल क्या है? सुपर प्रॉफिट तो फिर भी कैलकुलेट करना है, बस फॉर्मूला चेंज हुआ है, स्टेप सारे सेम थे. नेक्स्ट इज नॉर्मल गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस. देखो बस सिंपल सा फॉर्मूले में चेंज है जिसकी वजह से आंसर आपका गलत आ जाता है. सुपर प्रॉफिट 1,44,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन इन द क्वेश्चन. हाँ 3. देन गुडविल विल बी 4,32,000. Hope you all understand the both method of goodwill, capitalization by average profit and capitalization by super profit. And now you can do question number 32, 43. Thank you. Keep smiling. Stay home. Stay safe. Thank you so much.